गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, उस केस का नाम है सराभानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ACIT। ये केस 12 मार्च 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर कटक ITAT ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, इस केस में दो इशू इन्वॉल्व थे। एक सेक्शन 40A IA का इशू इन्वॉल्व था और इस केस में असेसी ने अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस की थी असेसिंग ऑफिसर के सामने, असेसिंग ऑफिसर ने उन बुक्स को रिजेक्ट कर दिया था। ये मैटर 87 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 7 पे रिपोर्ट हुआ। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसी जो है वो एक बिल्डर है, उसका कंस्ट्रक्शन का काम है और असेसी ने कुछ पेमेंट करी जिन पर असेसी ने जो TDS था वो लेट जमा किया। प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2014 था और जो असेसी ने TDS जमा किया था वो 31 मार्च 2015 को किया था इंटरेस्ट के साथ। असेसी ने ये TDS जब लेट जमा किया तो असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 40A IA के अंदर असेसी का एडिशन कर दिया। दूसरा, AO ने ये पाया कि जो बुक्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने बुक्स ऑफ अकाउंट से रिजेक्ट करके जितनी भी एडवांसेस खड़े हुए थे बुक्स में 31 मार्च 2014 को, उन एडवांसेस पर 15% का रेट लेकर के असेसी की इनकम को असेस कर दिया। CIT अपील ने असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर कंफर्म किया, मैटर ITAT के पास गया। ITAT ने जो पहला मुद्दा था TDS लेट जमा करने पर, उस पर कहा कि क्योंकि असेसी ने अपना सारा का सारा TDS इंटरेस्ट के साथ जमा कर दिया है, इसलिए रेवेन्यू का कोई नुकसान नहीं हुआ है और रेवेन्यू जो है वो किसी भी तरह से लॉस में नहीं है। इसलिए ITAT ने सेक्शन 40A IA की जो डिसअलाउंस थी उसको इस तरीके से डिलीट कर दिया। दूसरा मैटर था जो असेसिंग ऑफिसर ने 31 मार्च 2014 पर जो टोटल एडवांसेस खड़े हुए थे उस पे 15% रेट लगाया था प्रॉफिट का। इस पर ITAT ने ये डिसाइड किया कि जो एडवांसेस हैं 31 मार्च 2014 को, उसके दो हिस्से किए जाने चाहिए कि ओपनिंग बैलेंस कितना है और ड्यूरिंग द ईयर असेसी ने कितना रिसीव किया है। तो पहली बात तो कटक ITAT ने जितने एडवांसेस ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किए थे खाली उस पर रेट लगाया। जो प्रॉफिट का रेट जो है असेसिंग ऑफिसर ने लिया था 15%, एक 15% को घटा करके 10% कर दिया और दूसरा रिलीफ असेसी को ये दिया कि जो एडवांसेस ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुए थे खाली उसी पर लगाया। ऐसा करने का जो लॉजिक था वो कटक ITAT ने दो केसेस को कोट किया जिसका सहारा असेसी ने लिया था। उन केसेस का नाम है CIT वर्सेस शिवालिक बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड 2013 और दूसरा केस है कुलदीप इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन वर्सेस ITO 1987। फ्रेंड्स, ITAT ने बहुत ही बैलेंस्ड जजमेंट दिया। पहले मुद्दे पर जब असेसी पूरा TDS जमा कर चुका है ब्याज के साथ तो डिपार्टमेंट का कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो असेसी ने लेट TDS जमा किया था उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं थी, उसके पास TDS जमा करने के पैसे नहीं थे। दूसरा, बिल्डर के केस में 15% का रेट जो है वो ज़्यादा है, उनको इतना मार्जिन नहीं होता और दो केसेस में पहले भी ये रेट जो है वो 10% लिया जा चुका था, तो इसीलिए ITAT ने उस रेट को लेना ठीक समझा। और तीसरा जो जुडिशियल जजमेंट दिया वो ये दिया कि जो प्रॉफिट है वो ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शंस पर होता है। जो ओपनिंग बैलेंसेस थे उनको छोड़ दिया कि इन पर जो है वो पिछले सालों में जो है वो असेसी अपना टैक्स दे चुका होगा। तो फ्रेंड्स, जब इस तरीके के जजमेंट आते हैं जिनसे बिल्कुल एक बैलेंस्ड
एक ओपिनियन निकल के आता है तो एसएससी को एक रिलीफ मिलता है। और इस तरीके के जजमेंट से डिपार्टमेंट का भी एक मनोबल गिरना चाहिए, जो कि अननेसेसरी का एडिशन करते हैं, लॉजिकल करते हैं, किसी भी जजमेंट्स को नहीं मानते और खाली एक आर्बिट्रेरी रेट लेकर के एडिशन कर देते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप इनकम कंसेप्ट से हट जाएंगे, रियल इनकम के कंसेप्ट से हट जाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिजेक्ट करने का मतलब होता है कि एसएससी के पिछले सालों से आप उनको कंपेयर करोगे प्रॉफिट रेट को। यदि एसएससी का पिछले सालों में प्रॉफिट हिस्ट्री नहीं है या एसएससी नया है, तो उसी इंडस्ट्री के अंदर जो बाकी लोग हैं उनके रेट को कंपैरिजन करोगे और फिर वो रेट अप्लाई करोगे। फ्रेंड्स, इस केस में तीनों ग्राउंड पर एसएससी को रिलीफ मिला। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द नेम ऑफ द केस। द नेम ऑफ द केस इज Sarabani Construction Private Limited versus ACIT, and this case has been reported in 87 ITR Tribunal at page number 7. Thank you, friends.